नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीरो पॉइंट में। इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर पाबंदी लगाने के लिए राष्ट्रवाद के सदाबहार फॉर्मूले की आड़ ली थी। अब जो हो रहा है वो भी कुछ मिलता जुलता है। आइए जानते हैं विस्तार में। एक शख्स जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जेल गया, संपादक रहा, 1949 से 51 में संविधान सभा का सदस्य रहा, मंत्री, स्पीकर और गवर्नर के पदों पर रहा। जाहिर है वो बनावटी राष्ट्रवाद नहीं रहा होगा। इसके बाद भी डीके बरुआ का बेशर्मी से भरा सबसे बदनाम और असंवैधानिक बयान इतिहास में उनके नाम से चस्पा है। इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा है। उन्होंने चापलूसी की इंतहा में इंदिरा के नाम से आर को हटाकर नेता को देवता बनाने की बेशरम परंपरा को संस्थागत बना दिया, जो भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय स्तर के सभी दलों में घर कर चुकी है। गूंगी गुड़िया के तंज से लेकर आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से कठोरता की मूर्ति और उससे भी आगे लिंग भेदी टिप्पणी, अपनी कैबिनेट की एकमात्र पुरुष कही गई इंदिरा गांधी के इस काया पलट को डीके बरुआ, सिद्धार्थ शंकर रे, रजनी पटेल जैसे लोगों की चरण वंदना से बहुत मदद मिली। ऐसी ही व्यक्ति पूजा का नतीजा है कि संविधान के आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने कथित आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए आपातकाल का ऐलान कर दिया, जो किसी राजनीतिज्ञ के सत्ता के नशे में खुद को सर्वशक्तिमान समझ लेने की निशानी है। बुनियादी रूप से इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदियों को रौंद दिया था, रोक टोक के सभी संसाधन को कमतर कर दिया था, संविधान को बदल देने की सुगबुगाहट ने जोर पकड़ लिया था और चापलूसी का चलन सामान्य बात समझी जाने लगी थी। इंदिरा को निजी तौर पर या उनके राजनीतिक कद को बौना बनाने वाली फिल्मों जैसे आंधी, किस्सा कुर्सी का, यमगोला और नसबंदी वगैरह पर पाबंदी लगा दी गई थी। उनके मनमाने और आज़ादी को कुचलने वाले तौर तरीकों की आलोचना करने वाले सलमान रुश्दी, वीएस नायपॉल या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल बीबीसी जैसे स्वतंत्र मीडिया चैनल उनकी पहुंच से दूर होने के चलते बचे रहे। इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर पाबंदी लगाने के लिए राष्ट्रवाद के सदाबहार फॉर्मूले का सहारा लिया था। बीबीसी ने कभी भी भारत को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ा और इसमें सिर्फ बदनाम भारत विरोधी खबरें होती हैं जैसे तर्क दिए गए। भारत विरोधी स्टोरी की लिस्ट में फैंटम इंडिया और कलकत्ता जैसी डॉक्यूमेंट्री शामिल थी। 1969 में अहमदाबाद सांप्रदायिक दंगे की कवरेज में शामिल थी। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हितेंद्र देसाई मुख्यमंत्री थे। बाद में जस्टिस जगमोहन रेड्डी जांच आयोग ने दंगों के शुरुआती कुछ दिनों में जब अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकतम नुकसान पहुंचाया गया था, पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठाया गया था। जाहिर है इंदिरा गांधी अपने व्यक्तित्व या पार्टी के लिए इस तरह के नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी रिपोर्टिंग की तारीफ नहीं करने वाली थी। डीके बरुआ जैसी मेहरबानी पर पलने वाले चापलूस सहयोगियों की जमात ने व्यक्ति पूजा का माहौल बनाने में मदद की और इंदिरा को दुर्गा, विडंबना है कि ये नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, तो इंदिरा को दुर्गा देवी या द इकोनॉमिस्ट द्वारा भारत की महारानी कहकर उन्हें भारत का स्वाभाविक शासक बताया गया। राजनीतिक तानाशाहों की झूठी तारीफें इतिहास में हमेशा की जाती रही हैं और ये इंदिरा गांधी पर आकर खत्म नहीं होती। विडंबना है कि बाद में न केवल अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी आलोचना की, बल्कि बाद में कई लेखों में द इकोनॉमिस्ट ने भी इंदिरा गांधी की निंदा की। यहां तक कि जब इंदिरा गांधी के सितारे गर्दिश में आने लगे तो सबसे पहले मुखर समर्थक डीके बरुआ ने भी उनका साथ छोड़ दिया और विरोधियों के गुट में मिल गए। ये सोच समझकर बनाया गया भारतीय राजनीति में पहला व्यक्ति पूजा का पंथ था,
जो जितनी तेजी से उभरा उतनी ही तेजी से खत्म हो गया। लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ इंदिरा गांधी को निजी रूप से नहीं भुगतना पड़ा। इससे भारतीय लोकतंत्र का जज्बा, ताकत और प्राथमिकता में जो बीमारी आ गई और इससे जो नुकसान हुआ उसे पलटा नहीं जा सकता। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद भी व्यक्ति पूजा का चलन खत्म नहीं हुआ। हालांकि बाद के सालों में राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, वाजपेयी, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री कभी भी इंदिरा गांधी के तौर तरीके के उस स्तर तक नहीं पहुंचे। इन सभी ने संस्थानों को अपने अनुकूल ढालने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्षेत्रीय, सामाजिक, बौद्धिक या वैचारिक पहुंच बनाने की चंद कोशिशों को छोड़कर इनमें से कोई भी इंदिरा गांधी की पूरे देश में लोकप्रियता के करीब नहीं पहुंच सका। जो आज तक चुनाव विश्लेषक के लिए रहस्य की उन्होंने किस तरह 7वीं लोकसभा में अकेले दम पर सदन की 2/3 सीटें हासिल की, जो कि जरूरी नहीं उनकी पार्टी की रही हों। व्यक्ति पूजा का इकोसिस्टम गलत तरीकों से भरा होता है और उनके अहंकार ने पंजाब, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में उथल पुथल मचा दी थी। व्यक्ति पूजा संस्कृति से उपजे उनके कई फैसले की कीमत देश को चुकानी पड़ी। चलिए अब सीधे आते हैं 2014 पर। राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक नई ताकत उभरी, जिसने 70 साल से ऊपर के बूढ़े नेताओं को एक अनोखा मार्गदर्शक मंडल, एक तरह का निदेशक मंडल किस्मत से जिसकी कभी बैठक ही नहीं हुई, उसमें डालकर सभी संभावित विरोधियों और विकल्पों का सफाया कर दिया। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि अरुण शौरी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, बीसी खंडूरी जैसे बेदाग, शरीफ, ज़्यादा उदार और बौद्धिक लोगों से छुटकारा पा लिया गया। दुर्गा के पुराने धार्मिक सांकेतिक नाम से मिलता जुलता नमो मंत्र वापस लौट आया है, जिसका अर्थ संस्कृत में आज्ञा पालन या सम्मान में झुकना है। अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया शुरू से ही आलोचना पर असहिष्णुता को लेकर चिंता जताती रही है और इंदिरा गांधी के दौर की तरह भारत विरोधी जवाबी हमले का सामना करता रहा है। अजीब संयोग से नैरेटिव और यहाँ तक कि जाहिर तौर पर दुश्मनों के नाम भी उसी तरह के हैं। कहा जाता है कि हमने आपातकाल के शिकंजे से लोकतंत्र को बचाने के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी। ये अनोखा संयोग है। महत्वपूर्ण बैठकों की जगहों, संसद सहित पर सर्वशक्तिमान नेता के नाम का जाप गूंजता है और इसके खास मायने हैं। इस इकोसिस्टम और संस्कृति पर कोई टोका टाकी नहीं है, क्योंकि मंत्रमुग्ध दर्शक भी आगे इसी पर अमल करते हैं। इसकी स्वीकारता जो चल रहा है, जो होने वाला है, दोनों बात का इशारा भी है। अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ए. हेलन की सारगर्भित टिप्पणी, अगर ऐसा करने की राजनीतिक ताकत मिलती है तो करीब करीब हर संप्रदाय, पंथ या धर्म अपनी मान्यताओं को कानून बना देगा। व्यक्ति पूजा से भारतीय संविधान को खतरे के प्रति आगाह करता है। वो संविधान जिसकी कल्पना इस देश को बनाने वालों ने की थी, जो दशकों पहले इंदिरा गांधी के समय भी खतरे में पड़ गया था। बहुत ही जाने पहचाने नामों में एक रोचक नाम है, जो हालांकि समय और हालात के उतार चढ़ाव में गडमड हो गया है। पत्रकार कूमी कपूर ने अपनी किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड ने पूरे समय आपातकाल का समर्थन किया और खामोशी से अपने मास्ट हेड से ये उद्धरण हटा दिया। आज़ादी संकट में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी हिफाजत करें। तब से सिर्फ नाम और किरदार बदले हैं। तो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 0 पॉइंट। धन्यवाद।